हेलो बच्चों, मैं प्रोफेसर तुषार रोहिदास पोखरकर आप सभी का तोशिप ट्यूटोरियल्स में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हम अगर देखें तो दिखने में बहुत सिंपल दिखता है, बट उसका अगर आप लेआउट देखोगे तो आपको ईच एंड एवरी पार्ट जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसका महत्व समझ में आएगा। यानी उसका इंपॉर्टेंस तभी जान सकोगे जब उसके पार्ट के बारे में जानोगे। पानी गिरने से टरबाइन नहीं रोटेट हो रहा है, उस पानी के पीछे भी बहुत बड़ा क्या है, लॉजिक है। वो पानी कहां से कहां तक फ्लो होगा और उसको बीच बीच में कौन से पार्ट्स हेल्प करेंगे, ये सब जानना है हमें लेआउट से। जब हम बात करते हैं हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट की तो ऑब्वियसली पानी होना चाहिए। तो पानी को रोक के रखने के लिए हमने क्या किया है, डैम बनाया है। डैम के पीछे यहां पे आपको पानी दिख रहा है, नदी का। अभी ये जो डैम आपने बनाया है ये एक हाइट पर रेस करके रखा है, क्योंकि जो पानी आए वो एक ज्यादा फ्लो से आए, उसका जो काइनेटिक एनर्जी हो वो बहुत ज्यादा हो। तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होना चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी ही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। हमें थोड़ा बहुत फिजिक्स में यूज करना है। जितना हाइट ज्यादा होता है उतना पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा पानी का, और वही पोटेंशियल एनर्जी दौड़ते वक्त यानी फ्लो होते वक्त काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो काइनेटिक एनर्जी है बच्चों, ये टरबाइन को रोटेट करेगा और उसी से मैकेनिकल एनर्जी बनेगा, और वही मैकेनिकल एनर्जी आपके जनरेटर को इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में हेल्प करेगा। सो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यही प्रिंसिपल को यहां पे पढ़ रहे हैं। हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट की बात की जाए तो इसमें नंबर ऑफ पार्ट्स इंपॉर्टेंट है। ऊपर आपको दिख रहा है रिजर्वोयर, रिजर्वोयर में पानी स्टोर करके रखा जाता है, और ये पानी जो है बच्चों आपके ये जो पाइप है इसको बोलते हैं पेनस्टॉक। ये पेनस्टॉक से नीचे आया यानी अलाउड किया जाता है, ये फ्लो होता है। और बीच में आप देखोगे यहाँ पे क्या है, ये सपोर्ट है। ये जो पेनस्टॉक है आपका, ये जो पाइप है कास्ट आयरन का बना होता है, और उसके सपोर्ट के लिए वहां पे ये 3 पिलर यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब ये 3 ही होंगे ऐसा नहीं, लेआउट में हम नॉर्मली 3 दिखा रहे हैं। उसके बाद आप देखोगे तो उसके आगे आपको देखेगा यहाँ पे एक टैंक जिसका नाम है सर्ज टैंक। अभी पानी आपका पेन स्टॉक से कहां पे जाएगा, टरबाइन को रोटेट करने जाएगा, टरबाइन को रोटेट करेगा। अब ये जो टरबाइन को रोटेट करेगा ना, तो कभी कभी क्या होता है कि टरबाइन कितना लोड लेता है, जितना डिमांड है, यानी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंटिन्यूसली हो रहा है, बराबर है। बट वो जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, सपोज उसका डिमांड कम हो गया, तो हम उसको बोलते हैं लोड कम हो जाना। अगर लोड सडनली डिक्रीज हो जाता है ना बच्चों, तो प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि जो आपका पानी है वो तो फ्लो उसी लेवल पे चल रहा था, फ्लो का रेट उतना ही है, पानी तो अचानक से रुकेगा नहीं। तो जो एडिशनल वाटर है ना, वो सर्ज टैंक खुद के अंदर उसको जगह दे देगा। बड़ा होता है वो, टरबाइन के नजदीक होता है, यानी ये जो आपका टरबाइन का रूम है इसके नजदीक में ही ये सर्ज टैंक आपको कंस्ट्रक्ट किया हुआ मिलेगा, जो कि पानी का जो एडिशनल बहाव है उसको खुद के अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। और ऑब्वियसली ये जो फ्लो है वो क्या होगा, मेंटेन हो जाएगा। यानी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ये सर्ज टैंक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आगे जाएंगे तो क्या है, बहुत छोटे छोटे पार्ट्स है। जनरेटर, अभी ऑब्वियसली टरबाइन रोटेट होगा तो जनरेटर को कपल्ड होता है वो, तो ये कपलिंग जनरेटर को रोटेट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगा, ये जाएगा पावर हाउस में। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर रूम लिखा है, ट्रांसफॉर्मर रूम में ही किस में होता है, पावर हाउस में होता है। और पावर हाउस ऑब्वियसली ये ट्रांसमिट करेगा टू द रिक्वायर्ड पॉइंट। यानी सिंपल लेआउट देखिए, सिंपल अगर उसको स्टडी करें तो यही आपका क्या है, जनरल लेआउट है आपके हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट का। चलो इन डिटेल देखते हैं। अभी और भी बहुत सारे पार्ट है, इसको छोटा छोटा करते जाएंगे हम। कौन से पार्ट्स है, ऑब्वियसली लेआउट पूछा तो यही लेआउट आपको ड्रॉ करना है, और उसके अंदर वाले जो पार्ट्स है उसका वर्किंग आपको लिखना होता है। कौन से पार्ट्स है, सबसे पहला पार्ट हमने डिस्कस किया रिजर्वोयर। इसका काम है, इट इज रिक्वायर्ड टू स्टोर वाटर। क्या करता है भाई, ये वाटर को स्टोर करता है, और विच इज यूज टू रोटेट द टरबाइन। क्लियर है, जो किसको रन करने वाला है, वाटर टरबाइन को रन करने वाला है। दूसरा पार्ट डैम है। सबसे पहला पार्ट आपका टरबाइन, रिजर्वोयर, उसके बाद डैम। डैम में क्या है, तो डैम जो है ना वो क्या करता है, पानी के बहाव को रोक के रखता है, यानी इट फैसिलिटेट्स कलेक्शन ऑफ वाटर एट सुटेबल हेड। क्या करता है ये, किसको फैसिलिटेट करता है, कलेक्शन ऑफ वाटर को। और इंपॉर्टेंट क्या है, सुटेबल हेड पर।
सुटेबल हेड पर वो उसको रोक के रखता है, which can be used throughout the year for proper, we can say with proper controls. प्रॉपर कंट्रोल से हम उसको थ्रू आउट द ईयर यूज कर सके, ऐसे टाइप का डैम बनाया जाता है और वो डैम उस वाटर को वहां पे स्टोर करके यानी कलेक्ट करके रखता है, ऐसे बोलो उसको, क्योंकि स्टोर करने के लिए रिजर्वायर ऑलरेडी है। अभी डैम में क्या होता है ना भाई, देखो और एक चीज यहाँ पे समझो, डैम आप अगर ओरिजिनल डैम देखने जाओगे तो वहां पे स्पिलवेज आपको दिखेंगे, उसका भी हमें फंक्शन देखना है। बट ये जो डैम है ना, इसके बारे में स्टडी कर रहे हो तो ऊपर से नीचे जाना है हमें, तो स्पिलवेज आपको बीच में मिलने वाला है नो डाउट, बट इंपॉर्टेंस के हिसाब से सब पार्ट्स आपको दिए हुए हैं, सीक्वेंस जो दिया है वो इंपॉर्टेंस के हिसाब से दिया है। तो डैम जो है, डैम के पीछे रिजर्वायर आ गया समझ में, रिजर्वायर हो गया, डैम हो गया। अभी डैम के आगे बढ़ेंगे हम, क्या है डैम के आगे नेक्स्ट, ट्रैश रैक आपको दिख रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे ट्रैश रैक है, ये जो है ना ट्रैश रैक। अब ये ट्रैश रैक क्या है ना, पानी में क्या होता है, डस्ट होता है कि नहीं, जो रिजर्वायर में पानी है रिजर्व करके रखा है, स्टोर करके रखा है, तो उसमें डस्ट आने वाला है, पत्थर आने वाले हैं, गंदगी आने वाली है, तो ऑब्वियसली इट प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ डेब्रीज, क्या बोलते हैं उसको, डेब्रीज, कचरा। ट्रैश रैक क्या करता है, ट्रैश रैक जो है ना, इट प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ डेब्रीज विच माइट डैमेज विकेट गेट्स, जो गेट्स होते हैं ना वहां पे ओपनिंग के लिए, जो ओपनिंग के लिए गेट्स होते हैं, अगर सपोज पानी एकदम अच्छा आपने गेट ओपन कर दिया, पानी तो नीचे भेजना पड़ेगा, गेट ओपन कर दिया विकेट गेट्स, तो वहां पे अगर कचरा आ गया तो डेंजर हो सकता है, डैमेज हो सकता है, बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। इसलिए ना डेब्रीज जो है उनको वो रोक के रखता है, नहीं आगे जाने देता, विच माइट डैमेज विकेट गेट्स एंड टर्बाइन ऑल्सो, टर्बाइन रनर्स और मे चोक नोजल्स ऑफ इंपल्स टर्बाइन। तीनों चीज याद रखना है आपको, एक तो विकेट गेट्स को वो हानि पहुंचा सकता है, या फिर टर्बाइन रनर्स को वो डैमेज कर सकता है, या फिर मे चोक यानी पूरा बंद कर सकता है नोजल्स को, नोजल्स में से ही पानी आता है, टर्बाइन के ऊपर गिरता है, तो नोजल ही बंद हो गया तो पानी कैसे आएगा, चोक हो जाएगा वो, ये प्रॉब्लम होता है। इसलिए ट्रैश रैक दिया है जो आपके कचरे को बाहर कर देगा, अंदर नहीं जाने देगा, पेन स्टॉक के अंदर नहीं जाने देगा। आगे है आपको 4 बे, अभी 4 बे यहाँ पे दिखाया नहीं है, 4 बे यानी क्या है ना, रिजर्वोयर जैसा ही काम करता है, यानी ऐसा समझो कि पानी का कलेक्शन ही है, बट ये कैसे काम करता है, सो इट सर्व्स एज अ रेगुलेटिंग रिजर्वोयर, रिजर्वोयर है बट नाम अलग है, रेगुलेटिंग रिजर्वोयर, यानी रिजर्वोयर में अगर ज्यादा पानी आ गया ना तो ये यहाँ पे काम पे आने वाला है। कैसे, इट इन केस ऑफ प्लांट्स हैविंग 4 बे नो सर्ज टैंक इज रिक्वायर्ड एज द सर्ज ड्यू टू चेंज इन द लोड will be absorbed by the 4 बे itself। 4 बे इसलिए बनाया गया है कि भाई सर्च टैंक का काम क्या है, अगर सपोज पानी का बहाव उतना ही है बट लोड कम हो गया, तो पानी का बहाव अभी कम चाहिए हमें, बट उस टाइम में सडनली पानी का बहाव तो कम नहीं हो सकता, ऐसा अचानक से नहीं होता है, बराबर है। तो वो जो सर्च टैंक है वो उस पानी को ऊपर ले लेता था, यानी वो जो बहाव है एक्स्ट्रा एडिशनल वाटर जो है ना, एडिशनल वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता था, जगह दे देता था, ऐसे समझो जगह दे देता है ऊपर। बट यहाँ पे सपोज सर्च टैंक नहीं है लेकिन आपके पास 4 बे है तो भी काम चल सकता है, यानी 4 बे जो है ना उसको जगह दे देगा। प्लांट्स हैविंग 4 बे नो सर्च टैंक इज रिक्वायर्ड, नो सर्च टैंक इज रिक्वायर्ड एज द सर्च टैंक ड्यू टू द चेंज इन द लोड विल बी एब्जॉर्ब बाय द 4 बे इटसेल्फ, 4 बे ही खुद उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, तो सर्च टैंक का जरूरत नहीं है। आगे देखोगे बच्चों तो नेक्स्ट है सर्च टैंक। अभी सर्च टैंक तो नेसेसरी है, सर्च टैंक जो है ना वो उसका काम कर रहा है, 4 बे के लिए जगह ज्यादा लगने वाला है, बट दोनों भी यहाँ पे अपना अपना फंक्शंस प्ले कर रहा है। सर्च टैंक किसके लिए, ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि भाई दिस टैंक इज प्रोवाइडेड नियर द टर्बाइन रूम। नियर द टर्बाइन रूम क्यों है, क्योंकि सपोज लोड ऑन द टर्बाइन डिक्रीजेस, अगर लोड ऑन द टर्बाइन क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है सडनली, ये भी कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, सडनली अगर डिक्रीज हो जाता है तो वहां पे वाटर फ्लो टू द टर्बाइन ऑल्सो डिक्रीजेस, वाटर फ्लो ऑल्सो, लोड डिक्रीजेस, वाटर फ्लो ऑल्सो डिक्रीजेस, बट वाटर फ्लो डिक्रीज हो रहा है, बट जो एडिशनल वाटर है उसको कहां पे स्टोर करोगे, तो ऑब्वियसली दिस कॉजेस हैमर इफेक्ट, तो ये जो एडिशनल वाटर है उससे हैमर इफेक्ट पेनस्टॉक पे आ सकता है। पेनस्टॉक का काम है लिमिटेड जो वाटर फ्लो है कैपेसिटी के हिसाब से वो उसको फ्लो कर रहा है, बट एडिशनली अगर दूसरा वाटर पीछे आ जाए तो
आगे फ्लो कम हो गया ना, तो पीछे आ जाए तो कहां पे जाएगा फिर? तो ऑब्वियसली वो जो हैमरिंग इफेक्ट है वो अवॉइड करने के लिए सर्ज टैंक होता है। सर्ज टैंक प्रोवाइड स्पेस फॉर एडिशनल वाटर, सो इन above case and absorb sudden effect. So स्पेस जो है ना, प्रोवाइड स्पेस फॉर एडिशनल वाटर, ये सर्ज टैंक का क्या है बच्चों? काम है। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट विच इज नथिंग बट अ पेनस्टॉक। पेनस्टॉक यानी पाइप है, पाइप है। सो पाइप का काम क्या है? इट इज अ पाइपलाइन ऑफ कास्ट आयरन। पाइपलाइन किसका बना हुआ है? ये कास्ट आयरन का। फॉर टेकिंग वाटर फ्रॉम द इनटेक वर्क एंड सेंड इट टू द टरबाइन। बहुत सिंपल काम है इसका, यानी जो इनटेक है ना, रिजर्वोयर से इनटेक करना और आगे टरबाइन तक भेजना, यही काम है आपके पेनस्टॉक का। वो पावर हाउस देखेंगे तो पावर हाउस हमें पता है, पावर हाउस में जनरेशन होने वाला है इलेक्ट्रिसिटी का। पावर हाउस यानी जहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, ऐसा रूम, तो वहां पे टरबाइन है, टरबाइन और जनरेटर दोनों एक दूसरे को कपल्ड है और उसी से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। मैकेनिज्म इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के बाद ट्रांसमिशन लाइन पे भेज रहा है। तो ऑब्वियसली जो पावर हाउस है, इट इज अ स्पेस वेयर इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड। इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड, ऐसा इलेक्ट्रिसिटी कीवर्ड को मैं अंडरलाइन कर देता हूं। इट इज लोकेटेड एट द फुट। कहां पे लोकेटेड होता है? फुट पे, फुट नहीं सॉरी, फुट, फुट ऑफ द डैम। कहां पे? फुट ऑफ द डैम, नीचे होगा, क्योंकि पावर हाउस ऑब्वियसली नीचे ही होता है। ऊपर पानी का बहाव आएगा तो टरबाइन रोटेट होगा, हाइट तभी मेंटेन होगा, इसलिए टरबाइन उसमें होता है पावर हाउस में। तो नो डाउट आपका जो फुट है, एग्जैक्टली फुट पे आपका पावर हाउस होता है। टू प्रोड्यूस मैक्सिमम हेड ऑफ द वाटर। प्राइम मूवर किसको बोलते हैं? सबसे पहले वो याद रखो, पढ़ने की भी जरूरत नहीं, इतना सिंपल है। प्राइम मूवर किसको बोलते हैं? अभी वाटर जाके किस पे गिरने वाला है? टरबाइन पर। यानी आपका जो पावर हाउस का मैकेनिज्म है उसमें टरबाइन का रोल इंपॉर्टेंट है। अगर टरबाइन ही रोटेट ना हो तो जनरेट कैसे होगा इलेक्ट्रिसिटी? इसलिए टरबाइन जो है ना, उसको प्राइम मूवर बोला जाता है। प्राइम मूवर, अरे समझ, सबसे पहले कौन रोटेट होता है? टरबाइन होता है, इसलिए प्राइम मूवर बोला गया उसको। सो इट कन्वर्ट्स काइनेटिक एनर्जी, किसको कन्वर्ट करता है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर इनटू मैकेनिकल एनर्जी। कन्वर्ट करता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर को, ऊपर से जो आ रहा है, और इनटू अ मैकेनिकल एनर्जी। ऊपर पोटेंशियल एनर्जी भी है, यानी वाटर स्टोर्ड है रिजर्वोयर में, वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, उसका कन्वर्जन काइनेटिक, काइनेटिक का कन्वर्जन मैकेनिकल। बट लिखते वक्त हम शॉर्ट में लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर इनटू मैकेनिकल एनर्जी। दैट इज वाटर टरबाइंस सच एज। तो ये क्या है? प्राइम मूवर यानी वाटर टरबाइंस है। कौन सा है भाई? पेल्टन व्हील है, फ्रांसिस टरबाइन आता है, कैप्लान टरबाइन आता है, प्रोपेलर टाइप का आपका टरबाइन आता है, एटसेट्रा आर यूज्ड एज अ प्राइम मूवर्स। तो ये है हमारा प्राइम मूवर का कॉन्सेप्ट। और लास्ट जो आपका 3 पार्ट बचा है वो है पहला स्पिलवे। स्पिलवे यानी ऐसे समझो कि पानी का जो बहाव है ना, रिजर्वोयर का एक पर्टिकुलर हाइट फिक्स होता है, बराबर है, एक पीक जो होता है वो फिक्स होता है, उसके ऊपर गया तो क्या? तो स्पिलवेज अगर ओपन कर दोगे तो पानी आपका जो है ना वो एक्स्ट्रा पानी चला जाएगा। यानी स्पिलवेज क्या काम कर रहा है? इट प्लेज अ रोल ऑफ सेफ्टी डैम फॉर द वाल्व। इट सर्व्स टू डिस्चार्ज एक्सेस वाटर। क्या सर्व कर रहा है? डिस्चार्ज एक्सेस वाटर फ्रॉम द रिजर्वोयर। इफ रिजर्वोयर से एक्सेस वाटर वो डिस्चार्ज करेगा इफ वाटर लेवल रीचेस बियॉन्ड परमिसिबल लिमिट। परमिसिबल लिमिट के बियॉन्ड अगर वाटर लेवल बढ़ जाए तो। उसके बाद है इनटेक, बहुत ही सिंपल है। इनटेक तो हम रिजर्वोयर से पानी ले रहे हैं, किसके लिए? टरबाइन के लिए। सिंस द वाटर लेवल इन द रिजर्वोयर इज बिलो द क्रेस्ट ऑफ द स्पिलवे। स्पिलवे के क्रेस्ट के क्या है? नीचे है, बराबर है। स्पिलवे तभी काम करेगा जब ऊपर जाएगा। स्पिलवे का जो क्रेस्ट है, क्रेस्ट यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाटर, स्पिलवे का जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाटर है उससे क्या है? बिलो है रिजर्वोयर का स्टोरेज, बराबर है। सम इनलेट हैज टू बी प्रोवाइडेड। तो ये नीचे है तो उसको ऊपर लाके फिर पेनस्टॉक से भेजना है आपको। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? इनटेक चाहिए। सो दैट इनटेक इज प्रोवाइडेड सो टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द रिजर्वोयर एज रिक्वायर्ड। और लास्ट है आपका टेल रेस। द टेल रेस इज अ वाटर वे टू लीड वाटर। अभी देखो आपका जो टरबाइन से पानी जाएगा वो कहां पे जाएगा? तो टेल रेस में जाएगा। कहां पे जाएगा? टेल रेस यानी टेल हम किसको बोलते हैं? शेपूट, मराठीमध्ये शेपूट म्हणतात। ओके, तो टेल रेस यानी जो सबसे एंड वाला पार्ट है, जो सबसे एंड वाला पार्ट है आपका वो क्या है बच्चों? टेल रेस है। क्या है ये? टेल रेस, नीचे ये शेपूट है, तो इसलिए उसको टेल रेस ऐसे बोला गया है। तो मीनिंग समझो उसका कुछ अलग नहीं है।
water way to lead water discharge from the turbine to the river, यानी टरबाइन से जो डिस्चार्ज हुआ वाटर है वो रिवर पे फिर से भेजने का काम आपका टेरेस यहाँ पे करेगा। सो बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट द टाइप ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। लेआउट उसका हम पढ़ चुके हैं और अभी वर्किंग भी हमने पढ़ा है। So thank you very much बच्चों for watching this video. We will meet in the next video with the next content. Thank you very much.